तो केईसी इंटरनेशनल पर बात करते हैं। जी। सुना है इस तिमाही डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है, 5.5 रुपए प्रति शेयर, है ना? हाँ बिल्कुल, 5.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड है। निवेशकों के लिए तो ये अच्छी खबर है ही। जी, और ये कहीं ना कहीं कंपनी के प्रदर्शन से भी जुड़ा होता है। तो आज हम केईसी के चौथी तिमाही मतलब Q4 FY25 के नतीजों को जरा करीब से देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये जो नंबर्स आए हैं वो असल में क्या कहानी कह रहे हैं। कमाई, खर्चे, मुनाफा सब कैसा रहा। और सिर्फ इस तिमाही का नहीं बल्कि पिछले साल से तुलना, पिछली तिमाही से तुलना, और हाँ, बाजार क्या सोच रहा था वो भी देखना जरूरी है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? रेवेन्यू से? हाँ, रेवेन्यू से ही करते हैं। तो इस Q4 में आंकड़ा है 6872 करोड़ रुपए। 6872 करोड़। पिछली तिमाही से अगर देखें Q3 से तो वो 5349 करोड़ था। तो मतलब QOQ तो करीब 30% का उछाल है। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, QOQ ग्रोथ तो सॉलिड लग रही है। लेकिन अगर पिछले साल इसी तिमाही से देखें मतलब YOY। हाँ, YOY देखना भी जरूरी है। पिछले साल Q4 में ये करीब 6164 करोड़ था। तो साल दर साल बढ़ोतरी हुई है लगभग 12% की। 12% ठीक है, ग्रोथ तो है, पर शायद उतनी नहीं जितनी बाजार उम्मीद कर रहा था। हाँ, यहीं पर थोड़ा पेंच है। बाजार का अनुमान वो करीब 7150-7152 करोड़ के आसपास था। तो जो 12% की YOY ग्रोथ है वो अनुमान से थोड़ी कम रह गई। अच्छा, तो मतलब रेवेन्यू बढ़ा तो है, तिमाही दर तिमाही काफी अच्छा बढ़ा, पर सालाना बढ़ोतरी बाजार की उम्मीद से थोड़ी हल्की रही। बिल्कुल यही बात है। अब आते हैं खर्चों पर। इस तिमाही में कुल खर्चे वो रहे 6550 करोड़ रुपए। 6550 करोड़। पिछले साल ये 5979 करोड़ थे। तो रेवेन्यू में 12% बढ़ोतरी हुई और खर्चों में ये भी करीब 9-10% बढ़े हैं YOY। हाँ, मतलब खर्चे रेवेन्यू के अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं भागे हैं। ऐसा लगता है कि खर्चों पर कुछ नियंत्रण रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। जी, और शायद इसी वजह से मुनाफे में कुछ अच्छा देखने को मिला है। और मुनाफे में तो कमाल ही हुआ है इस बार। नेट प्रॉफिट आया है 268 करोड़ रुपए। QOQ तो डबल है। और YOY देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 151 करोड़ था। 151 करोड़ से 268 करोड़। ये तो करीब 80% की बढ़ोतरी हो गई। ये तो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल 80% की YOY ग्रोथ मुनाफे में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाजार का अनुमान 260 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू अनुमान से कम लेकिन मुनाफा अनुमान से ज्यादा। हाँ, यही कहानी का सबसे रोचक मोड़ है। रेवेन्यू मिस किया पर प्रॉफिट बीट कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि मार्जिन में तगड़ा सुधार हुआ है। तो मतलब कंपनी ने शायद लागत कम की है या फिर ज्यादा मुनाफे वाले काम पर फोकस किया है। हाँ, कुछ तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। ये EPS में भी दिखता है। प्रति शेयर कमाई मतलब EPS वो 10 रुपए 8 पैसे आई है इस तिमाही। अच्छा, पिछली तिमाही में ये 4 रुपए 87 थी और पिछले साल 5 रुपए 90 पैसे। तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ है। जी, तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, रेवेन्यू ग्रोथ YOY 12% है, जो अनुमान से कम है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट YOY 80% उछल गया और अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया। और ऊपर से 5.50 रुपए का डिविडेंड भी है। हाँ, तो एक तरह से नतीजे थोड़े मिले जुले हैं टॉप लाइन पर, लेकिन बॉटम लाइन पर बहुत मजबूत हैं। तो संक्षेप में कहें तो KEC Q4 रेवेन्यू बढ़ा पर उम्मीद से कम, मुनाफा उम्मीद से बेहतर और पिछले साल से 80% ज्यादा। डिविडेंड भी ठीक ठाक है। सही। मुख्य बात यह है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में सुधार दिख रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी धीमी जरूर है, पर बॉटम लाइन की कहानी काफी अच्छी है। ये नतीजा एक सवाल भी मन में लाता है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी धीमी है तो क्या मुनाफे में ये जो 80% का उछाल आया है ये टिकाऊ है? मतलब क्या ये आगे भी जारी रहेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये किसी एक बार की वजह से है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ हो या रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया हो, या फिर कंपनी ने वाकई अपनी कार्यकुशलता मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी में स्थायी सुधार किया है? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आगे की तिमाहियों में यही ट्रैक करना होगा कि क्या ये बेहतर मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है, खासकर तब जब रेवेन्यू ग्रोथ शायद मॉडरेट ही रहे। जी, तो निवेशकों की नजरें इसी बात पर रहेंगी कि ये जो मुनाफे में सुधार है ये कितना सस्टेनेबल है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।